बिहार की आवाज अख्तर इमाम साहब बहादुरगंज के 5वीं वार्ड के विधायक जुला की धड़कन तौसीफ आलम साहब हम लोगों के इस्लामी परसदान एडवोकेट आदिल हसन साहब और यहाँ पर जो अररिया के उम्मीदवार मंजूर आलम साहब तफीम भाई मंच पर तशरीफ फरमा सभी मोअज़्ज़ज़ हज़रात हाज़िरीन मजलिस इस मजलिस में उलमाए कराम हुफ़्फ़ाज़ कराम तमाम मुल्ला साथी और पर्दा नशीन मेरी माँ बहनें मैं सबका दिल की गहराई से खैर मक़दम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने मजलिस की मोहब्बत में और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में मुझे मजलिस के उम्मीदवार के रूप में विधायक बनाया है। मेरे पास शुक्रिया के अलावा कोई ऐसी एहसास नहीं है कि जो मैं बोल सकूं और वादा कर सकूं। आपका मैं कर्जदार हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो मेरे लिए आज मैं अपने माँ बहनों के पास हमारी माँ होती थी हमारे सर पर हाथ रखता था और कहता था बेटा मैं तुम्हें को वोट दूंगा और बैरिस्टर साहब को वोट दूंगा और तुम जीतोगे तो मेरा सीना फतह से चौड़ा हो जाएगा। मैं अपने पूरे बुजुर्ग जो उलमाए कराम होते थे हुज़्ज़ाज़े कराम होते थे और उनकी आंखें बताते थी कि बैरिस्टर साहब के लिए कितने बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो कहते थे मैं आपके लिए जीतिएगा हमने बैरिस्टर साहब की क़यादत को सही करेंगे। चलाते हैं दुनिया चलाते रहते हैं मुसलमान चलाते रहते हैं। जब मैं उन भाइयों के पास जाता था तो इतनी मोहब्बत कि हम लोग बैरिस्टर साहब की क़यादत को मजबूत करेंगे और एक बात बहुत गर्व के साथ कहता था कि बैरिस्टर साहब के अलावा हम लोग के लिए कोई नहीं बोलता है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या लोग हो कहीं पर भी हो। एक बैरिस्टर साहब ही हम लोग का हमदर्द है और फिक्रमंद है। हम उनकी क़यादत को खड़ी करेंगे, उनकी रहनुमाई को मजबूत करेंगे, उनकी रहनुमाई को तक़वीत देंगे। मैं उन गरीब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बाहर रियासत से, चाहे वो गुजरात से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, दिल्ली से, पंजाब से, मुझे ये महसूस हुआ कि 3 दिन के अंदर 20,000 ऐसे लोग आए जो MIM का झंडा लेकर 2-3 दिन जब आपसे मुलाकात होती थी कहता था मैं 35,000 का टिकट लेके हवाई जहाज से आया हूँ। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले सऊदिया से भी आया, वो बोलता था सिर्फ मैं बैरिस्टर साहब की मोहब्बत में वोट देने आया हूँ, जिताने आया हूँ। ऐसे अफराद के मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बोलते थे मैं इन लोगों के घर से बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन रात की तारीखों में दुआ करता हूँ कि बैरिस्टर साहब के जो आपको यहाँ उम्मीदवार बनाया है मैं आप ही को जिताऊंगा इंशाअल्लाह। आपकी जो जितनी मैं उन तमाम जो कि आपके अवाम-उल-नास का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। हिंदुस्तान में मजबूत किया और बिहार में अपने इमाम साहब की क़यादत को मजबूत किया। मैं उन सभी लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके मैंने इस बार देखा तमाम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, हुज़्ज़ाज़े किराम और जो लोग तबलीग के लोग थे, तबलीग के अमीर भी उनके जो चिल्ला लगाता था वो कहता था मैं आपके लिए हर दिन सभी मसाजिद में दुआ करता हूँ, आप इंशाअल्लाह जीतिएगा। हम लोग हम लोग करते हैं बैरिस्टर साहब से इस करीब में तमाम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, तबलीगी और अमीर भी
आप लोगों ने मुझे दिया है। एक बात कही नहीं, आप लोगों की जो उम्मीदें हमसे वाबस्ता है कि जो की हाथ को बेहतर जो की हाथ मजलिस का उम्मीदवार मुर्शिद आलम बना सकता है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ 100 दिन के अंदर जितनी भी टूटी फूटी है मैं इसको बेहतर कर दूंगा इंशाअल्लाह। हॉस्पिटल में मुर्दा आज से 4 दिन पहले रहा था मैंने भाई को कहा कि माँ को 4 दिन का समय मांगा था कि मैं 4 दिन के अंदर इस हॉस्पिटल को बेहतर कर दूंगा और कहा कि मेरे मैं कहा कि वो इन 700 आदमी का सूची मुझे चाहिए और मोबाइल नंबर के साथ चाहिए। मैं उन 700 आदमी से पूछूंगा क्या आपने पैसे लेके उसका पैसा बनाया या फ्री लेके आया। वो सूची तैयार हो रही है, मैं बेहतर बिहार दूंगा। मैंने सीओ साहब से कि अगर एक इंसान के पास कोई दलाल के आसपास घूमेगा तो मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। मीडिया साथी गाड़ियाँ आती मेरी ऑफिस में हम कहें कि जो आप इंदिरा आवास और दिगर योजनाओं में अपने लीड में रखा है बहुत जल्द सुधर जाए। मैं आपको एक सप्ताह का हफ्ता का वक्त देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी शादी 24 तारीख को हो, इंशाअल्लाह 30 तारीख के बाद आपको बेहतर लोग मिलेगा, सुसज्जित मिलेगा। आप लोग नई बात शिक्षा के मामले में भी जो हम लोगों से बेहतर हो सकेगा मैं आप बिहार विधानसभा में और संबंधित मंत्रालय में जाकर जो शिकायत है वो करूंगा। आपको सपनों का जो बिहार दूंगा और बेहतर जो बिहार दूंगा। आप जो हमें पुलिस के उम्मीदवार से उम्मीदें है इंशाअल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। और मेरे रहनुमा बैरिस्टर असदुल्लाह ओवैसी साहब का आदेश हुआ है कि सप्ताह में प्रत्येक दलों के एक दिन बैठना है। मैं बता देता हूँ आपके सामने ये अजामी स्वास्थ्य का एक कार्यालय है। सप्ताह में मैं 2 दिन बैठूंगा यहाँ पर। ऐसे में हर दिन करता हूँ इंशाअल्लाह। जो भी परेशानी होगी मेरे पास जो बड़ा कार्यक्रम होगा और मैं जो भी मुसीबतें होगी मेरा आदमी आपके साथ जाएगा, उस ऑफिस पर जाएगा। अगर मेरी जरूरत होगी इंशाअल्लाह मैं आपके साथ जाऊंगा और काम करूंगा। ये मेरा आज मेरा 25 साल से पंचायती राज बिल्कुल सामने काम कैसे करेगा, कौन सा रोड मनरेगा से बनेगा, कौन सा रोड पंद्रहवीं से बनेगा, कौन सा रोड सक्षम योजना से बनेगा। शब्दों के साथ चूंकि मैंने पहले कहा था कि मंच चूंकि किसी इजलास में चला गया, मंच छोटा है। मेरा बस चले मैं आपको अपने सर पर बैठा लूँ, अपने तलक्की में बैठा लूँ। सभी लोग मेरे लिए अजीज है, इज्जतदार है, सभी लोग हमारे काबिल है, बुजुर्ग है, सभी लोगों को ताज़ीम करना मेरा फर्ज है। अगर इस मामले में गुस्ताखी हुई है तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। अब आप हमारे बिहार रियासती सदर अख्तर ईमान को सुनेंगे। बिहार की आवाज आपके सामने है।